तो भाई पहले तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं बताने वाला हूँ आपको आईटीबीपी फिजिकल के बारे में। तो दोस्तों, आपको वहाँ आईटीबीपी के फिजिकल में क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे वहाँ कुछ होगा, वो मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं कल मेरा रेवाड़ी के पास में जाटूसाना पड़ता है, वहाँ पे मेरा फिजिकल था आईटीबीपी का। तो मेरा फिजिकल हो भी गया। तो मैं आपको वहाँ के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका वहाँ क्या होगा, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या वहाँ आपको अंदर जाने से अनुमति किसकी वजह नहीं मिलेगी, किस वजह से मिलेगी। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आईटीबीपी का भाई फिजिकल देने जा रहा हो, वो कृपया इस वीडियो को पहले ज़रूर देखें और एंड तक देखें। अगर वीडियो को स्किप किया है तो हो सकता है अगर आप फिजिकल में रह भी जाएं। तो भाई एक बात सुन लो कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको आपका आधार कार्ड और आपका प्रिंट फॉर्म और एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ ले जानी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। अगर इनके अलावा आप कुछ भी ले जाते हो तो आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है मेरे भाई। और इसके अलावा आपको चाहिए भी नहीं, आप ये तीन चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ ही ले जानी है आपको, फालतू चीज़ ना ले जाएं। कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद फालतू चीज़ ना ले जाएं भाई। अगर फालतू चीज़ ले गए और वहाँ पे कोई चोरी हो गई और कुछ गड़बड़ हो गया तो वो जिम्मेदारी अपनी ही रहेगी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैग भी अपनी जमा कराएंगे। और एक बात और है कि आपको गेट के अंदर एंट्री देने से पहले वहाँ पे आपका बैग चेकिंग होगा, आपकी जेब चेकिंग होगी। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे ब्लूटूथ, ईयरफोन, फ़ोन, वहाँ कुछ भी अलाउ नहीं है। गेट के अंदर जाने से पहले ही आपको ब्लूटूथ, फ़ोन, ईयरफोन इनके बारे में बता दिया जाएगा। ये चीज़ आपको बाहर निकाल के ही रखनी होगी, ये चीज़ अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। सबसे पहले आपको वहाँ पे करीब 6:30 बजे या 6 बजे के समथिंग वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं बाहर। तो बाहर आपको जो आईटीबीपी जवान है वो बताएंगे कि आपको नियम और रूल रेगुलेशन के बारे में बताएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आगे होगा उनका फिजिकल सबसे पहले होगा और जो पीछे होगा उनका फिजिकल सबसे लेट होगा। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि बच्चे जल्दी पहुँचे और आगे लाइन में लगें तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। क्योंकि बाद में क्या है, धूप हो जाती है तो रेस करने में भी दिक्कत आती है और वहाँ हमें धूप में ही बिठाया जाता है। क्यों? हमारे लिए छाया नहीं कर रखी उन्होंने, अपन को धूप में ही बिठाया जा रहा है और धूप में पहले ही धूप में परेशान हो जाएंगे और फिर बाद में हमें रेस करने में भी दिक्कत आए। तो इसलिए भाई कह रहा हूँ कि कृपया करके जल्दी पहुँचे, जिससे अपना धूप में नंबर नहीं है, पहले ही फिजिकल हो जाए। तो भाई कल मैं गया था तो कल सबसे पहले मुझे बाहर बिठा दिया गया था। बाहर में लगभग शायद बीच में था तो मेरा नंबर बैच नंबर 8 में आ गया था। तो सबसे पहले बाहर हमें बता दिया गया था कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो सब भाई वो लेकर तैयार थे। किसी भाई कोई जाति मूल ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। अरे भाई ये ज़रूरत नहीं है, इसको लाने की क्या ज़रूरत है। जब बता दिया कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और प्रिंट फॉर्म चाहिए तो ये 3 ही चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं लाना है। मेरे भाई क्यों फालतू चीज़ लाते हो यार। अभी कल परसों के दिन जब मैं गया था तो ट्रेन से एक बैग नीचे गिर गया था। अरे क्यों लाते फालतू चीज़ यार, अगर गिर गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, उसका अपनी जिम्मेदार है ना। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि फालतू चीज़ें नहीं लानी है। तो भाई इसके बाद में जब मैं बाहर था और हमें लाइन में लगा दिया था तो वहाँ से हमें सीरियल वाइज 4-4, 3-3 खड़े करके वहाँ से आगे निकाला गया और फिर गेट में एंट्री दी। तो गेट में एंट्री देने के बाद हमें वहाँ पे आईडी मैच की। तो आईडी मैच करने के बाद हमसे नाम पूछा, ग्राम पूछा। तो वहाँ पे मैच करवाते हैं। मैच करने के बाद आगे भेजते हैं। आगे जाने के बाद अगर कोई बैग ले जाता है तो बैग में वो चेक करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, ब्लूटूथ, ईयरफोन, फ़ोन नहीं तो नहीं है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बाहर ही जमा कराना होगा, कि अंदर अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। इसके बाद हमें वहाँ चेकिंग हुई, वहाँ पे हमें थोड़ी देर बिठाया। फिर बिठाने के बाद लाइन से एक आईटीबीपी जवान थे वो भी आगे आईडी चेक कर रहे थे।
दोबारा आईडी चेकिंग हुई, फिर उसके बाद में आगे भेजा गया। फिर उसके बाद में 2 आईटीबीपी जवान लेडीज महिलाएं थी, तो उन्होंने हमें जो प्रिंट फॉर्म था वो अलग, जिसका अलग अलग हो रहा था उसको एक सेट किया, उसको एक जगह किया प्रिंट फॉर्म को और उसको एडमिट कार्ड को। ठीक है, एडमिट कार्ड को एक साथ करने के बाद उन्होंने हमें आगे भेजा। आगे भेजने के बाद कम से कम भाई मैं तो क्या जानता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूरी पे जाने के बाद हमें आगे बिठाया गया। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी को अगर पानी या टॉयलेट जाना है तो बाहर ही जाएं। आगे जाने की व्यवस्था तो है, लेकिन भाई भेजेंगे मुश्किल से ही, भेजते नहीं है, मुश्किल से भेजते हैं। तो भाई यही बताना चाह रहा हूँ कि आगे जाए तो उसमें हमें वहाँ बिठाया गया। फिर वहाँ बिठाने के बाद हमें वहाँ टॉयलेट की अनुमति दी गई कि टॉयलेट आप कर सकते हो। उसके बाद हमें वहाँ पानी पिया, फ्रेश हुए और उसके बाद हमें आगे बिठाया गया। फिर सबको एक साथ बिठा के और 50-50 का बैच कर दिया, 50-50 गिनती करके और 50-50 का बैच करके और फिर वहाँ पे बिठा के फिर वहाँ से हमें एक एक, जैसे शुरू में जो बैच आया था उस बैच को आगे भेजा गया। उस बैच को आगे भेजने के बाद उसके चेस्ट नंबर लगाए गए। चेस्ट नंबर लगाने के बाद वहाँ उनका फिंगर बायोमेट्रिक हुई, फेस मैच हुआ और जो चेस्ट नंबर है वो स्कैन हुए। चेस्ट नंबर स्कैन होने के बाद आगे जो उन्होंने पैरों में जो रनिंग के टाइम वो जो घड़ी सी बांधते हैं वो सभी के वो बांधी जाती है, उसमें QR कोड होता है। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद ही अपनी रनिंग टाइम है वो स्टार्ट होता है, तो वो लगाई गई। तो बायोमेट्रिक होने के बाद वो जो अपने दोनों पैरों में नीचे वो घड़ी सी बांधी जाती है, वो उन घड़ियों को स्कैन किया गया। स्कैन करने के बाद उन्होंने हमें आगे भेज दिया। फिर आगे भेजने के बाद आईटीबीपी जवानों ने 50 का बैच 10-10 की लाइन में 5 लाइनों में बिठाकर 5 लाइनों में बिठाया और फिर हमें वहाँ पे बुलाया गया कि फलाना नाम ढिकाना नाम, जैसे नाम बोल दिया और चेस्ट नंबर बोल दिए तो हमको वहाँ पे आईटीबीपी जवान बोलेंगे कि यस सर। जैसे ही सर बोलें कि चेस्ट नंबर फलाना धर्म सिंह सैनी, तो बोलना है यस सर। तो यस सर बोलते ही उनको आगे निकल जाना है और आगे कैमरे के आगे जाके सीधा खड़ा हो जाना है। चेस्ट को, क्योंकि वो कैमरा चेस्ट नंबर स्कैन करता है, चेस्ट नंबर स्कैन करने के बाद हमें सीधे लाइन में बैठ जाना है। रेस के लिए लाइन में बैठा देते हैं। फिर लाइन में बिठाने के बाद सभी को इस प्रकार लाइन में बिठा दिया जाता है और फिर 3 लाइन बनाई जाती हैं 50 के बैच में। 3 लाइन बनाने के बाद हमें आईटीबीपी जवान समझाते हैं कि हमें कैसे रेस करनी है, किसी को एक दूसरे को टांग उलझा के पटकना नहीं है और किसी को सहारा नहीं देना है। अपने आप खुद का काम खुद करें, स्वयं करें, ना तो किसी का धक्का मारना है, ना ही किसी को हेल्प देनी है, सपोर्ट देना है। अपना स्वयं की रेस स्वयं करें। तो जैसे ही फर्स्ट लाइन को बोला गया कि आप जा सकते हो, तो फर्स्ट लाइन रेस के लिए तैयार हो गई और चल दी। जैसे ही रेस के लिए बोला तो हमें आगे जो पटासा मिलता है उसके ऊपर पैर रख के जाना होता है, क्योंकि अगर उस पर हमारे पैर नहीं रख के गए तो अपना रनिंग टाइम है वो चलता नहीं है। अगर उसको सीधा पार कर गए तो रनिंग टाइम स्टार्ट नहीं होगा, आपको वो चक्कर दोबारा करना होगा। ठीक है, उस पर पैर रखने के बाद अपना रनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इधर को सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, सिस्टमों में अपना रनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने 800 ग्राउंड था अपना रेस करने का 800 मीटर का, एक चक्कर 800 मीटर का था तो 2 चक्कर 1600 मीटर हो गए। 1600 मीटर रेस करने का टाइम था 7.5 मिनट, तो हमने लगभग 6 मिनट और 53-52 सेकंड के लगभग हमने रेस कर दी थी। और उसके बाद हमें अंदर बिठाया गया। अंदर बिठाने के बाद वो घड़ी, पैरों में वो घड़ी सी लगाई गई थी, उसमें लॉक भी लगाए जाते हैं क्योंकि वो खुल ना जाए। उसमें लॉक खोले गए और वो घड़ियाँ खोली गई। उसके बाद हमें हाई जंप के लिए बिठाया गया। हाई जंप के लिए, हाई जंप होता है 3.5 फीट का, 3.5 फीट हाई जंप करा के जिन्होंने 3 चांस मिलते हैं, जिन्होंने फर्स्ट चांस में नहीं किया उसको सेकंड चांस में नहीं किया तो थर्ड चांस, अगर थर्ड चांस में नहीं करते हो तो फिर फेल हो जाते हो। तो हमारे रेस में 3 बंदे फेल हो गए थे 50 के बैच से। और हाइट जंप था, उसमें
5 बंदे फेल हो गए थे। फिर हाई जंप करवाने के बाद लॉन्ग जंप हुआ। लॉन्ग जंप था 11 फीट का हमारा लॉन्ग जंप हुआ, तो लॉन्ग जंप में सब पास हो गए थे। तो लॉन्ग जंप में पास होने के बाद हमें पीएसटी के लिए भेजा गया। पीएसटी में हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाता है। पीएसटी हुई हमारी। पीएसटी में गए तो हमें जो ये होती है स्वेटर बनियान बोलते हैं, ये उतारा गया। इसको उतरवाने के बाद हमारा हाइट नापा गया, चेस्ट नापा गया, वेट नापा गया। वेट नापने के बाद जिस भाई का हो गया वहाँ पे उन्होंने बोल भी दिया, और जैसे ही लिस्ट आई तो हमारे जो बैच को संभालने वाले थे संचालक, उन्होंने हमें लिस्ट में साइन करवा के जो क्वालिफाइड थे उनकी मोहर, सीओ के मोहर लगवा कर उन्होंने हमें दे दिया। हमारे 50 के बैच से कुल 37 बंदे पास हुए थे और बाकी 13 बच्चे फेल हो गए थे। 3 तो रेस में, 5 हाई जंप में और 4 पीएसटी में। ये बंदे फेल हो गए थे, बाकी हम 37 क्वालिफाइड थे। क्वालिफाइड होने के बाद हमें वहाँ से जो हमें वो देते हैं पीएसटी जो अपना सर्टिफिकेट होता है, मतलब मोहर लगा के देते हैं कि भाई ये क्वालिफाइड हुआ है। तो क्वालिफाइड की मोहर लगा के सीओ के हस्ताक्षर करके उन्होंने हमें वो एडमिट कार्ड दे दिया गया वापस। फिर एडमिट कार्ड देने के बाद हमें जो हमारे संचालक थे वहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए बोल दिया गया कि आप कुछ खा सकते हो। तो हमने वहाँ पे मिक्स जूस पिया, कुछ भी वहाँ पे खाने की सुविधा भी दी। तो आईटीबीपी जवानों ने खाना बनाया था, फ्री में नहीं था वो खाना, पैसा तो देना पड़ेगा। फिर उस खाने के बाद हमने वहाँ पे बैठ गए और फिर हमें दूसरे संचालक हमें गेट तक छोड़ने में सहायता की, और गेट में छोड़ने के बाद उन्होंने हमें गेट पे एडमिट कार्ड वापस देखा। फिर काउंटिंग की, फेल वालों की अलग लाइन बनाई, क्वालिफाइड की अलग लाइन बनाई, और फिर क्वालिफाइड की अलग लाइन को काउंट किया, फेल की अलग लाइन को काउंट किया। काउंट करने के बाद हमें वहाँ से छोड़ दिया गया। तो ये थी भाई कुछ फिजिकल की बातें। तो मैं भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फालतू चीज़ें हैं वो ना ले जाएं, क्योंकि फालतू चीज़ों का वहाँ कोई महत्व नहीं है। आपसे कोई भी कुछ नहीं मांगता, ओनली आधार कार्ड, प्रिंट फॉर्म और एडमिट कार्ड, यही तीनों चीज़ मांगी जाएंगी। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। और भाई सिंपली एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जिस भाई की अगर एडमिट कार्ड के नीचे जो एडमिट कार्ड में जो आपका फ़ोटो है, उस फोटो के नीचे अगर एक्स सर्विसमैन में अगर यस लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन में आईटीबीपी एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, तो भाई मेरे भाई वो फिजिकल देने ना जाए प्लीज़। भाई अभी बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ भाई, अगर जिसके एडमिट कार्ड में फ़ोटो के नीचे एक्स सर्विसमैन में आईटीबीपी एम्प्लॉयड लिख रखा है, तो मेरे भाई वो फिजिकल देने ना जाए। उनका फिजिकल कभी नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वो पहले से ही उन्होंने फॉर्म भरने में गलती की है। वो पहले से ही एक्स सर्विसमैन बता रखे हैं, ठीक है भाई। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि आईटीबीपी का फिजिकल कैसे कैसे, क्या डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो भाई मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना तो चाहता हूँ। और भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद।